हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल नॉन टेक टेक विथ SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम रस टॉक्स कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? पॉइजन ओक। इसको याद रखिएगा। स्पेशली इसकी फैमिली कई बार कॉम्पिटिशन में पूछी गई है। एनाकार्डियेसी फैमिली की मेडिसिन है ये। एनाकार्डियम भी एनाकार्डियेसी की है। तो कई बार क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन में एनाकार्डियम दे देता है और हमें लगता है कि एनाकार्डियम इसका आंसर हो जाएगा और हम पूरा ऑप्शन ही नहीं देखते। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चारों ऑप्शन देखें। तो इसकी फैमिली ज़रूर याद रखिएगा। एनाकार्डियेसी फैमिली की मेडिसिन है ये। इसका कॉमन नेम है पॉइजन ओक। ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि पर्सन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। तो पर्सन जो है ना, रूमेटिक डायथिसिस के साथ हमें देखने को मिलेगा, मतलब जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका मेंटल सिम्टम बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशन देखने को मिलेगा, वो भी में नाइट के समय में। इसको ऐसा लगेगा ना कि जब ये सो रहा है तो इसको कोई जहर दे देगा और उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। क्या लिखा है? ग्रेट अप्रीहेंशन एट नाइट, फियर्स ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, कैन नॉट रिमेन इन बेड। और वो इसकी वजह से बेड में भी नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको कोई जहर दे देगा एंड वो मर जाएगा। ऐसा उसको मेंटल ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा डर भी देखने को मिलेगा। ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसका ड्रीम कैसा होगा? ग्रेट एक्सर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा थकने वाला ड्रीम देखिएगा। जैसे रोविंग हो रही है, स्विमिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा, जो उसका डेली ऑक्यूपेशन है ना, वो सपने में उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। ऐसा हमें ड्रीम देखने को मिलेगा। यहीं पे हमें ब्रायोनिया अल्बा से कंपेयर किया है, तो ब्रायोनिया अल्बा में हमें क्या देखने को मिलता है? ब्रायोनिया अल्बा में जो ड्रीम होता है वो अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बात करता है। जब डिलीरियम के कंडीशन में पेशेंट होगा, बेहोशी की कंडीशन में होगा, तो ऑल टाइम अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना चाहेगा, बेड से स्केप करना चाहेगा और घर जाना चाहेगा। ऐसा हमें ब्रायोनिया अल्बा में देखने को मिलता है। क्या क्या है? डिलीरियम की कंडीशन है, ऑल टाइम कांस्टेंट टॉक कर रहा है अपने ऑक्यूपेशन के बारे में, और दूसरा बेड में बैठा हुआ है तो बेड से भागने की कोशिश करेगा, स्केप टू बेड, और घर जाना चाहेगा। भलाई वो घर में है तब भी वो घर जाना चाहेगा। ऐसा हमें ब्रायोनिया में देखने को मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, दोनों का कंपैरिजन कई बार पूछा जाता है। और क्या होता है, फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं हमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा गेटिंग वेट, जब वो गीला हो जाएगा। वो भी में किस कंडीशन में? अगर पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है, मतलब मान लीजिए अभी बहुत ज़्यादा गर्म है पर्सन और वो अचानक से बारिश हो गई, तो क्या होगा? गीला हो गया। उसकी वजह से इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तब भी हम रस्टॉक्स को दे सकते हैं, बहुत अच्छी एक्ट करती है। एलिमेंट फॉर्म क्या क्या है इसका, कि मतलब इसमें किस किस वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? तो स्प्रेनिंग हो जाए, पैर में मोच आ जाए, स्ट्रेनिंग हो जाए किसी एक सिंगल पार्ट में, मसल्स में, टेंडन में, तब या तो बहुत ज़्यादा ओवर लिफ्टिंग हो गई हो, कोई सामान बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया हो, पर्टिकुलरली स्ट्रेचिंग हो गई हो, हाई अप टू रीच थिंग्स। ठीक है। लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, अगर कोई नमी वाली सतह में पर्सन सो गया हो, या टू मच समर बाथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टू मच समर बाथिंग इन लेक या रिवर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। अगर कोई पर्सन है और वो बताता है कि वो रिवर में नहाया है या किसी लेक में नहाया है, नदी में या लेक में नहाया, उसके बाद उसमें कंप्लेन देखने को मिल रही है, तब हम रस्टॉक्स दे सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हमें फाइब्रस टिश्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है। रोडो का भी बहुत अच्छा इफेक्ट हमें फाइब्रस टिश्यू में देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली कहाँ पे? राइट साइड की फाइब्रस टिश्यू में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट। और यही ब्रायोनिया में सीरस टिश्यू में बहुत अच्छा अफेक्शन देखने को मिलेगा हमें। ग्रेट रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी इस पर्सन में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होगी, अप्रीहेंशन भी देखने को मिलेगा। एक बेड में बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहेगा, मस्त अपनी पोजीशन को ना चेंज करता रहेगा ये। और इसको पोजीशन चेंज करने से रिलीफ भी देखने को मिलता है हमें पेन में। रेस्टलेस देखने को मिलेगा, एक पोजीशन में खड़े भी नहीं होना चाहेगा लंबे समय तक के लिए। ठीक है। ग्रेट सेंसिटिव होगा ओपन एयर को लेके, और अगर पर्सन सो रहा है तो अपने आप को कवर किया और हैंड अगर बाहर है, जो भी बेडशीट से मान लीजिए खुद को कवर किया है, तो अगर हैंड बाहर रह गया तो उसकी वजह से अगर हमें कफ देखने को मिल रहा है, तब भी हम रस्टॉक्स को दे सकते हैं। कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिव है, ओपन एयर के लिए, उसके बाद कवर किया हुआ है, हाथ बाहर रह गया है तो कफ हो रहा है, तब भी। ठीक है। याद रखिएगा इस सिम्टम को भी। बेराइटा काब अब हेपार सल्फ से भी कंपेयर किया गया। हेपार सल्फ में तो दूसरे रूम के विंडो या गेट खुलता है तब भी पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर को लेके। और इसमें और एक सिम्टम क्या है, बहुत ज़्यादा थर्स्ट की कंडीशन देखने को मिलेगी, और उसके साथ भी जो टंग होगा ना, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, उसके बाद भी टंग जो है ड्राई देखने को मिलेगी, माउथ में भी ड्राइनेस होगी और थ्रोट में भी ड्राइनेस देखने को मिलेगी। ठीक है।
पेन्स की बात करते हैं तो एज इफ स्प्रेन मसल या टेंडन वॉज टर्न्स फ्रॉम इट्स एंड अटैचमेंट्स, एज इफ बोन वेयर स्क्रैप्ड विथ अ नाइफ, जैसे बोन को ना नाइफ से स्क्रैप किया जा रहा हो वैसा इसमें पेन देखने को मिलेगा। और ऐसा हमें यूजुअली मिडनाइट के बाद या पर्सन जब भीग जाए तब, रेनी वेदर में, और जब आप अफेक्टेड पार्ट को टच करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा पार्ट जो है ना सोर टू टच देखने को मिलेगा हमें। अब हम इसके हेड की बात करते हैं तो वर्टाइगो की बात करते हैं तो वर्टाइगो की कंडीशन में ना इसमें हर एक चीज़ से एग्रावेशन देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए स्टैंडिंग के पोजीशन में भी इसको प्रॉब्लम एग्रावेट हो रही है, वॉकिंग से भी इसमें कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, इनफैक्ट जब पर्सन लेट रहा है ना तब भी इसमें कंप्लेंट्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि पर्सन बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहे होते हैं लेकिन मैं सो जाता हूँ तो मुझे रिलीफ हो जाता है, तो हम एपिस मेलिफिका के बारे में सोचते हैं। बट यहाँ पे क्या है, लाइंग डाउन से भी एग्रावेशन हो रहा है, राइजिंग फ्रॉम लाइंग सो रहा था और उठ गया तब भी हमें एग्रावेशन देखने को मिलेगा, झुकने से भी एग्रावेशन देखने को मिलेगा। तो आपने क्या देखा, वर्टाइगो में हर कंडीशन में पर्सन को वर्टाइगो देखने को मिल रहा है, तब भी हम रस्ट टॉक्स को दे सकते हैं। एंड हेडेक की बात करते हैं तो हेडेक के समय में ब्रेन जो होता है ना पर्सन को लूज लगता है। कब, जब पर्सन चल रहा होता है स्टेपिंग के दौरान या जब अपने हेड को सेक करता है, हिलाता है, तो उसको लगता है कि लूज है, इसकी वजह से हेड जो है उसका हिल रहा है। स्वासिंग सेंसेशन देखने को मिलता है हमें ब्रेन में, और बियर से भी कंप्लेंट्स इसमें बढ़ते हैं। लीस्ट चैग्रीन से, कोई भी एंजाइटी उसकी वजह से भी एग्रावेशन हो जाता है, सिटिंग से, लाइंग इन कोल्ड से, और इस पर्सन में वार्म से एंड मोशन से हेडेक में रिलीफ देखने को मिलता है। अगर कोई वार्म अपने आप को ढक ले या कवर कर ले तो इसमें रिलीफ होगा, मोशन से रिलीफ देखने को मिलेगा हमें। अब हम इसके फेस की बात करते हैं तो जो माउथ का कॉर्नर होता है यहाँ पे अल्सरेटेड देखने को मिलेंगे, फीवर ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे अराउंड द माउथ और चिन के अराउंड में, ठीक है। ऐसा हमें नेट्राम्यूर में भी देखने को मिलता है। अब हम माउथ के में टंग की बात करते हैं तो टंग का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, याद रखिएगा। टंग जो होती है ना ड्राई होती है, सोर देखने को मिलेगा, रेड होगा और क्रैक भी देखने को मिलेगा, और सिर्फ रेड टिप में देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर रेड टिप देखने को मिलेगा हमें। ट्रायंगुलर रेड टिप की अगर बात करता है तो रस्ट टॉक्स हो जाता है। एंड इम्प्रिंट ऑफ टीथ भी देखने को मिलेगा, मतलब दांत के निशान भी देखने को मिलेंगे हमें टंग में, तब भी हम रस्ट टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हमें चिलिडोनियम एंड पोडोफाइलम से भी कंपेयर किया है। मर्क्यूरियस में भी इम्प्रिंट ऑफ टीथ देखने को मिलता है। तो चिलिडोनियम में क्या देखने को हमें मिलेगा, येलो थिक कोटिंग देखने को मिलेगी टंग में ना, बहुत ज़्यादा येलो थिक कोटिंग होगी, उसके साथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ देखने को मिलेगा। और मर्क्यूरियस में क्या देखने को मिलेगा हमें कि पर्सन की टंग जो होगी ना लार्ज होगी और फ्लैबी होगी, उसके साथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ देखने को मिलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्प्रिंट की 4 हो गई, रस्ट टॉक्स, चिलिडोनियम, पोडोफाइलम और मर्क्यूरियस। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, PSM, ठीक है, P फॉर पोडोफाइलम, सॉरी PCM, C फॉर चिलिडोनियम, M फॉर मर्क्यूरियस, और R से रस्ट टॉक्स है, PCM है, और R आप याद रखिएगा, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डायरिया हमें तब देखने को मिलेगा जब टाइफाइड की शुरुआत हुई हो, विथ बिगिनिंग टाइफाइड के साथ हमें डायरिया देखने को मिलेगा। डायरिया बहुत ज़्यादा इनवॉलेंट्री होगा, मतलब इसमें कंट्रोल नहीं है, अनैच्छिक रूप से डायरिया हो रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाएगा, इतना ज़्यादा डायरिया हो रहा है कि पर्सन जो है ना थक जाएगा। यहाँ पे थकान 2 जगह देखने को मिली है। पहला तो आपने देखा था मेंटल में भी कि वो थकने वाले ड्रीम्स देख रहा था, ग्रेट एग्जॉशन वाले ड्रीम्स देख रहा था, और डायरिया के समय भी यहाँ पे ग्रेट एग्जॉशन हो रहा है। उसके साथ जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, टीयरिंग पेन देखने को मिलेगा, फाड़ने वाला दर्द देखने को मिलेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्ब में, वो भी में स्टूल के समय में, जब स्टूल पास कर रहा होगा तब पर्सन में ऐसा पेन देखने को मिलेगा, टीयरिंग पेन देखने को मिलेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिले, इरिसिपिलिटिस देखने को मिले, एडिमा देखने को मिल रहा हो मेल जेनाइटल्स में, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक्ट करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। इसका कफ कैसा होता है, ड्राई टीजिंग टाइप का, मतलब इरिटेटिंग टाइप का कफ देखने को मिलता है बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, और इसके साथ इंटरमिटेंट फीवर भी देखने को मिलता है, फीवर रुक रुक के फीवर आता है, कफ होता है, उसके साथ टेस्ट ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, मतलब कैपिलरी रप्चर हुई है उसकी वजह से माउथ में जो है ना कफिंग के समय में ब्लडी टेस्ट देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम बैक की बात करते हैं तो पेन देखने को मिलेगा बिटवीन द शोल्डर ऑन सॉल्विंग, पेन एंड स्टिफनेस देखने को मिलेगा, स्मॉल ऑफ बैक के किसी भी एरिया में पेन भी हो रहा है और उसके साथ स्टिफनेस देखने को मिल रहा है। एग्रावेशन होगा सिटिंग से एंड लाइंग से, मतलब लेटने से और बैठने से एग्रावेशन है, बट एम्ब्ल्यूरेशन किससे, अगर पर्सन मोशन कर रहा है उससे है, और अगर किसी हार्ड चीज़ में सो रहा है, लाइंग ऑन समथिंग हार्ड,
तो उसको रिलीफ देखने को मिलेगा। जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, ज़मीन में डायरेक्ट सो गया तो हार्ड होता है, तो हार्ड में सोने से इसमें रिलीफ है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। लैमनेस, स्टिफनेस, पेन देखने को मिलेगा फर्स्ट मूविंग में। अगर पर्सन रेस्ट कर रहा था, उसके बाद जब पहली बार चलता है तो उस समय बहुत ज़्यादा लेमनेस होगा, स्टिफनेस होगा, पेन देखने को मिलेगा। या तो मॉर्निंग में सो के उठा है उस समय भी हमें देखने को मिलेगा। और एम्ब्ल्यूरेशन क्या होगा, वॉकिंग से एंड कंटिन्यूड जब मोशन करेगा तो उसमें हमें एम्ब्ल्यूरेशन देखने को मिलेगा। मस्कुलर रूमेटिज्म देखने को मिलेगा। मस्कुलर रूमेटिज्म के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। सियाटिक पेन के लिए भी इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट साइड का अगर सियाटिक पेन देखने को मिल रहा हो, एकिंग हो रही हो, लेफ्ट आर्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल रहा हो, उसके साथ हार्ट के भी कंप्लेंट्स देखने को मिल रहे हो, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। यहाँ पे कोलोसिंथिस से भी कंपेयर किया है तो कोलोसिंथिस का जो पेन होता है ना, शूटिंग टाइप का पेन होता है, शूटिंग पेन होता है एंड लाइटनिंग लाइक, मतलब तुरंत आया तुरंत गया। और इसका पेन जो होता है लोअर लिम्ब में देखने को मिलेगा, लेफ्ट थाई में, लेफ्ट हिप, लेफ्ट नी एंड पॉप्लिटियल फोसा के पास इसका बहुत ज़्यादा पेन होगा कोलोसिंथिस का। जबकि हम रस्टॉक से कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट आर्म में है और उसके साथ हार्ट के कंप्लेंट्स हो रहे हैं, और जबकि कोलोसिंथिस का लोअर लिम्ब में है, याद रखिएगा इसको भी। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में ना पैरालिसिस देखने को मिलेगा, उसके साथ अफेक्टेड पार्ट में ना नमनेस देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा शून्य पड़ जाएगा। और गेटिंग वेट से इसके कंप्लेंट्स बढ़ेंगे। डैम्प वेदर में अगर पर्सन लेट जाता है उससे भी इसके कंप्लेंट्स में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। आफ्टर बहुत ज़्यादा अगर कोई वर्कआउट किया है तो उससे एक्जर्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी पार्चुरेशन के बाद सेक्सुअल एक्सेस से भी इसमें हमें कंप्लेंट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। टाइफाइड फीवर के बाद पैरालिसिस ऑफ लिम्ब में टोसिस हो गया, उसकी वजह से इसके कंप्लेंट्स जो पैरालिसिस के हैं वो एग्रावेट हो जाएंगे। फीवर की बात करते हैं तो एक्यूट डिसीज जैसे टाइफाइड में अगर किसी को फीवर है, टाइफाइड फीवर है, उस समय पे भी हम दे सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। टाइफाइड के साथ डायरिया भी होता है, एग्जॉस्टिंग डायरिया है, तब भी हम रस्टॉक्स को दे सकते हैं। अब हम इसके स्किन की बात करते हैं तो एरिसिपेलस देखने को मिलेगा लेफ्ट टू राइट। वेसिकुलर होगा और वेसिकल्स होंगे ना, येलो वेसिकल्स देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगा, उसके साथ ईचिंग भी होगी, स्टिंगिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके मोडालिटी की बात करते हैं कि पर्सन को एग्रावेशन किस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। अगर आंधी तूफान आने वाला है, बिफोर अ स्टॉर्म, मतलब आंधी तूफान आने से पहले, कई लोग बोलते हैं ना यार मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, उस समय भी हम रस्टॉक्स को दे सकते हैं। वेट रेनी वेदर में भी दे सकते हैं। नाइट के समय में अगर कंप्लेंट्स बढ़ रही हो, वो भी में आफ्टर मिडनाइट अगर देखने को मिल रहा हो स्पेशली, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। गेटिंग वेल वाइल पर्सपायरिंग, जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है उसके बाद अगर पर्सन गीला हो गया उस समय भी दे सकते हैं। रेस्ट की कंडीशन में अगर कंप्लेंट्स एग्रावेट हो रहे हो तब भी हम रस्टॉक्स को दे सकते हैं। अब हम एम्ब्ल्यूरेशन की बात करते हैं। वार्म से, ड्राई वेदर से खुद को रैप कर लेगा, वार्म हॉट थिंग से इसमें हमें एम्ब्ल्यूरेशन देखने को मिलेगा। मोशन से, पोजीशन चेंज करने से भी इसमें रिलीफ है। और मूविंग द अफेक्टेड पार्ट, जैसे लेफ्ट आर्म अफेक्टेड था ना मस्कुलर पेन के साथ, तो अगर इसको मूव कर रहा है तब भी इसमें हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। अब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू ब्रायोनिया। और एनिमिकल मतलब क्या होता है कि इसके पहले या इसके बाद इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। एपिस मेलिफिका इसकी एनिमिकल है, मतलब एपिस मेलिफिका और रस्टॉक्स को हम साथ में नहीं देंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।